तो स्वर्ग के देवता, जैसे हम बात कर रहे थे, केवल वही वरदान दे सकते हैं जो शक्ति उन्हें भगवान से मिली हुई है। और जो ज्ञानी है वो तो ईश्वर की शरण में जाता है, और जो अज्ञानी है वो देवताओं की शरण में जाता है। प्रभु जो है वो हमारे पिता समान है, और देवता दुकानदार के समान है। ये स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं इस बात को कि एक बच्चा जब अपने पिता से कुछ लेना चाहे तो उसे उसके लिए कुछ मोल नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन अगर किसी दुकानदार के पास हो जाए तो उसके लिए जो भी कुछ लेना है उसे, उसके लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जो भगवान है, कहा कि वो पिता के समान है। जो देवता हैं वो दुकानदार के समान है। तो देवताओं की जब तक हम विधि विधान से, जो भी वेदों में वर्णित विधि है उसके अनुसार उसकी पूजा नहीं करते, तब तक वो हमें अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते। यानी उनसे कुछ लेना है तो हमें कुछ देना पड़ेगा। फिर दूसरी बात वो लिखते हैं कि एक बच्चा अगर जाकर दुकानदार से सिगरेट मांगता है तो वो पैसे देकर उससे सिगरेट खरीद सकता है। लेकिन अगर वो अपने पिता के पास जाकर सिगरेट मांगता है तो पिता उसे कभी भी सिगरेट नहीं देगा। मतलब ये एक एग्जांपल है सिगरेट, कुछ भी इस तरह की, मतलब कहने का भाव ये है कि जो दुकानदार है उससे हम कोई गलत चीज भी खरीदें तो पैसे दे के वो हमें कुछ भी गलत देते हैं। जबकि पिता हमेशा ये देखता है कुछ भी देने से पहले कि क्या वो बच्चे के लिए, उसके पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, उसके कल्याण के लिए है भी या नहीं, उसके हित में है भी कि नहीं। जबकि दुकानदार उसका हित या अहित नहीं देखता, वो तो जो चीज उसे देनी है उसकी कीमत देखता है कि वो अगर कीमत अदा कर रहा है तो वो उसे वो चीज दे देगा। ये तो भगवान में और देवताओं में यही अंतर है। तो अगर हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो जो भी हमें देगा वो हमारे कल्याण का, हमारा हित सोचते हुए देगा। तो जो लोग सांसारिक इच्छाओं से जुड़े हैं और मन के लालच के कारण सांसारिक उपलब्धियां चाहते हैं, वो जो कुछ भी चाहते हैं या तलाश करते हैं वो सारी की सारी उनके साथ लंबे समय तक नहीं रहती। और ये जितनी भी हमारी कामनाओं से मिलने वाली चीजें हैं वो सारी नश्वर है। तो जो चीज नाशवान है उसकी इच्छा क्यों करनी। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के हमें यज्ञ करने पड़ते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करने पड़ते हैं। और एक बार जब उनके जो अनुष्ठान है वो कर दिया तो देवता, उसने जिस प्रकार का अनुष्ठान किया है उसके बाद देवता के साथ उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रह जाता। क्योंकि देवताओं का काम है कि जिस प्रकार का आपने अनुष्ठान किया, जिस प्रकार के उनके पूजा पाठ की, जिस हेतु के लिए आपने पूजा पाठ की, वो हेतु देवता पूर्ण करते हैं, और उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं। और वे मनुष्य को जो हायर गोल है, मोक्ष की प्राप्ति, वहां तक ले जाने में कोई साथ नहीं है। उनका वहां उसके लिए कोई योगदान नहीं। लेकिन जब व्यक्ति देवताओं की बजाय ईश्वर से जुड़ता है
तो वो जो उसका जन्म संबंध है ईश्वर के साथ, वो एक अटूट संबंध बन जाता है। और ये जो संबंध है ये मनुष्य को अंततः मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करा देता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर एक इशारों इशारों में जो बता रहे हैं वो ये है कि जो सकामी व्यक्ति है, जो संसारी व्यक्ति है, वो देवताओं को इसलिए पूजता है ताकि उसकी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति हो सके। आपने एक कहानी सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में आती है, बहुत पॉपुलर है, कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो एक बार जो बाबा नंद थे, जैसी वहाँ प्रथा थी कि वर्षा के लिए वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। तो कृष्ण उनके पास जाते हैं कि बाबा आप इंद्र और देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? कि वर्षा दे करना तो इंद्र का धर्म है, उसका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य से बंधे हैं, उन्हें वर्षा तो करनी ही होगी। और आप चाहे इंद्र की प्रार्थना करो या ना करो, वर्षा तो वो करेंगे ही। तो वो कहते हैं कि आपने प्रार्थना ही करनी है तो परमात्मा की करो, नारायण की करो, भगवान से करो, क्योंकि वो आपकी मनोकामना को आपके हित के अनुसार पूरा करते हैं, आपके कल्याण के अनुसार पूरा करते हैं। वो आपके सिर्फ कल्याण की चिंता करते हैं, जबकि देवता आपके कल्याण की चिंता नहीं करते। वो जब आपको आपके अनुष्ठान के अनुरूप वर देते हैं तो उस समय तो आपको उसका फल दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। और जबकि भगवान जो है वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं। कहानी ये ज़्यादा बड़ी लंबी है कि फिर उन्होंने, इंद्र नाराज हो जाते हैं, फिर भगवान जी वो बहुत भयंकर वर्षा करते हैं, भगवान जी गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। तो हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, बात सिर्फ ये थी कि छोटेपन में, बालकपन में भी प्रभु श्री कृष्ण ने नंद बाबा को और गोकुल वासियों को इस बात का महत्व समझाया था कि देवताओं की पूजा करने से आपको अभीष्ट लाभ नहीं मिलेगा, आपको आपका सर कल्याण। एक्सक्यूज मी, आपकी वीडियो ऑफ है सर। ओके। मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात हाँ जी, ये तो मजा नहीं आ रहा था। तो चलिए कोई नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को और बाबा नंद को यही समझाते हैं कि आपको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, इंद्र आदि देवताओं की नहीं, क्योंकि वो आपको भगवान वो देंगे जो आपके हित में होगा, आपके कल्याण में होगा। तो जो देवताओं की के साथ संबंध होता है वो केवल अनुष्ठान तक का ही होता है, और उसके बाद ये संबंध समाप्त हो जाता है। अब जो लोग संसारी हैं वो भगवान के साथ संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि संसारी व्यक्तियों की जो पूजा पाठ है वो लेन देन तक सीमित रहती है, और इसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। जो कहते हैं ना मंदिर में जाके, भगवान मेरे आज ये काम कर दे, मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कह रहा अब 1.25 की बजाय 101 हो गया होगा रेट। तो उनके दिमाग में हर समय कारोबार रहता है, व्यापार रहता है। वो भगवान के साथ भी व्यापार करते हैं, और वो चाहते हैं कि बस उन्हें जो भी चाहिए वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार एक व्यापारी एक
महात्मा के पास गया। महात्मा गुफा में बैठे थे, गुफा के बाहर बैठे थे, जो उनकी गुफा थी उसके बाहर बैठे थे। और जो सेठ था वो अपनी एक बड़ी सी कार में पहुंचा। वो महात्मा जी के पास जाके कहता है कि महात्मा जी, मुझे ना जीवन का अर्थ समझाइए। तो कहते हैं पर करना थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे पास ना केवल आधे घंटे का ही समय है, इसके बाद फिर मेरी ना एक मीटिंग है, मैंने मीटिंग में जाना है। तो आप मुझे जो कुछ भी बताना है ना सिर्फ आधे घंटे में बता दीजिए। तो ये वो लोग हैं जो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं। इस बारे में एक और भी बात याद आ गई मुझे। एक स्वामी जी कोई बात प्रसंग सुना रहे थे, कहते हैं मुझे एक फॉरनर मिला और वो बहुत उदास। कहते, मैंने कहा भाई तू परेशान क्यों है? तो वो कहता है जी कि मैं अमेरिका से इंडिया आया था कि मैं यहाँ से एनलाइटेंड होके जाऊंगा, मैं यहाँ से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके ही जाऊंगा। और इसके लिए कहता मैंने अपने जॉब से 2 महीने की छुट्टी ली। कह रहे अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और मुझे अभी तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रहा अब हफ्ते तक पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जो इस तरह के सोच के लोग हैं वो भगवान के साथ उनका जुड़ना बहुत मुश्किल है। ये जो तुरंत रिजल्ट चाहने वाले हैं ना, भगवान तो वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, उसको ही तो जब कृपा होगी, जब समय आएगा, वो तभी मनुष्य को उसी के अनुरूप ही, चाहे वो मोक्ष है चाहे वो फल है, वो हमेशा मनुष्य का कल्याण सोचते हुए देता है। तो भगवान जो हैं फिर इस श्लोक में कहते हैं कि कर्म करो, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भक्ति कर्म जा। कि मनुष्य लोक जो है वो कर्म भूमि है। और एक चीज और भी है कि केवल मनुष्य लोक में ही नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य के पास है। जो बाकी योनियां हैं, पशु पक्षी आदि हैं और जो भी योनियां हैं, उनमें किसी को भी अधिकार नहीं कि वो नया कर्म कर सके। और मनुष्य शरीर में रहते हुए जितने भी कर्म किए जाते हैं उनका ही फल इस लोक में या परलोक में भोगा जाता है। जो नाशवान कर्म है उनका फल भी नाशवान है। तो जो कामना वाले मनुष्य हैं उनकी नजर तो हमेशा शीघ्र फल मिलने पर रहती, लेकिन इस बात पर नहीं जाती कि ये जो फल है ये नाशवान है। तो जो विधि विधान से कर्म करता है उसका फल तो देवताओं से मिल जाता है, लेकिन कर्म बंधन से ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता और जिसके कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। और नो डाउट ये जन्म मनुष्य को कर्म करने के लिए मिला है। दो दो हाथ मिले हैं जो और किसी अन्य प्राणी को नहीं मिले। बाकी प्राणियों को के जीवन का प्रयोजन अलग है। जो गाय दूध देती है, बैल को हम हल में जोतते हैं, घोड़े को चलने के लिए यूज करते हैं। मतलब बाकी जानवरों का या बाकी योनियों में उनके जीवन का प्रयोजन अलग है, लेकिन जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य को अपने हाथों से कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। वो वो जैसे कर्म करता है उसी प्रकार के उसे फल मिलते हैं। क्योंकि जैसे खेत में फसल बोता है
उसी प्रकार का उसको उपज मिलती है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो जो दर्पण में जैसा जाके आप खड़े होते हो वैसा ही दिखाई देता है जैसे आप हैं, आपकी इमेज ही वहां दिखाई देती है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि इन सब देवी देवताओं का भजन, उनके भजन का मूल आधार मैं ही। लेकिन फिर भी जो मनुष्य उनकी उन देवताओं की पूजा करता है, उनको उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। जो भगवत प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं, बल्कि कर्मों के साथ कर्मों से अलग होने पर, मतलब कर्मों से जब उनका संबंध खत्म हो जाता है मनुष्य का, तब उसे भगवत प्राप्ति होती है। जो सकाम उपासक हैं वो देवत्व नहीं चाहते, वो भगवत प्राप्ति नहीं चाहते। ऐसे जो उपासक हैं उनकी कामनाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती। जो मुक्ति है वो तो निष्काम कर्म के द्वारा ही होती है, जब मनुष्य का कर्म के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता, वो अनासक्त हो जाता है कर्मों के साथ। बाकी सकाम कर्म भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि जो वेदों में कर्म कांड बताया गया है उसका एक अपना प्रयोजन है, क्योंकि सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखते। लेकिन जो सकाम कर्म करता है, अगर वो शुभ कर्मों की ओर चल पड़ता है, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद, वो समय महीने, साल, 10 साल, 20 साल, जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म, कई कुछ भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आगे तो बढ़ता ही है मनुष्य। और भगवान ने 3rd चैप्टर में कहा था ये बात कि ऐसे व्यक्तियों को अपने मार्ग से नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उन्हें धीरे धीरे जो मोक्ष प्राप्ति है या आत्म साक्षात्कार है, उसके बारे में हिंट देना चाहिए कि ये बेटर चीजें हैं, लेकिन उन्हें सकाम कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, यानी उन्हें धीरे धीरे ज्ञान की ओर लाना चाहिए। और मनुष्य धीरे धीरे जब अध्यात्म की ओर चलने लगता है, फिर उसके अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाता है, और फिर कोई भी कैसा भी कर्म कर रहा हो, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, नीच हो, उत्तम हो, किसी भी प्रकार का हो, तो अगर उसके मन में ईश्वर की जिज्ञासा जागती है, जैसे एक कमेंटेटर ने लिखा है कि भगवान तो को तो एक वैश्या भी बस भज सकती है, और जब उसे भक्ति भाव आ जाए तो पता नहीं कब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि प्रभु तो वो हैं जो पतित का भी उद्धार करते हैं। तो पतित का उद्धार करते हैं, वो जिसका चाहे कर सकते हैं। जब बात ये जो जैसा भाव लेकर उनकी तरफ जाता है, जो वो वैश्या है, चाहे पतित है, चाहे कुमार्ग, जैसे मतलब कोई बुरे कर्म करने वाला है, तो कोई भी हो, ऐसा नहीं कि भगवान केवल धर्मात्मा को ही उद्धार करते हैं, वो तो सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि समान रूप से बिखेरते हैं। बात क्या है कि मनुष्य कैसा है, उसका भाव कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे कि वो कौन है।
तो अगर कोई बुरा व्यक्ति, जैसे वाल्मीकि जी का प्रसंग है, वो डाकू थे, लेकिन जब उनका मन बदला तो वो भगवत भक्त हो गए। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस मोमेंट पे क्या है। बात यह है कि जब उसके अंदर भगवत प्राप्ति का भाव जाग जाए, फिर वो कौन है ये मैटर नहीं करता। तो मनुष्य जो है, हर एक की रुचि और बैकग्राउंड अलग अलग है, और सबकी एक जैसी रुचि हो नहीं सकती। इसीलिए हर एक का पूजा का ढंग, उपासना का ढंग सभी का अलग अलग। अब जो बात यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की हो रही है, तो वो जो सकाम भाव से कर्म करने वाला है, वो निष्काम का कर्म करने वाला एकदम तो हो नहीं सकता। तो ऐसा ना हो कि वो सकाम उपासना भी छोड़ दे। तो मतलब कि जो सकाम उपासना है वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, ताकि धीरे धीरे फिर वो निष्कामता की ओर बढ़ सके। और क्योंकि हर एक की रुचि और बुद्धि कहो, कर्मों में कुशलता कहो, वो सबकी अलग अलग है। तो अपने अपने कर्म की पूर्णता की प्राप्ति के लिए भगवान ने हर एक जितने भी जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं उनके गुण कर्म का विभाजन किया है। और इसके बारे में भगवान जी अगले श्लोक में बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आपने बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे से आज के श्लोक को समझाया है। जो आपने पिता का और दुकानदार का एग्जाम्पल दिया, उसने काफी चीजें क्लियर की। जो भी डाउट्स थे हमारे मन में सकाम कर्म को लेकर और निष्काम कर्म को लेकर, वो सभी आपने दूर करने का प्रयास किया। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें आज के इस श्लोक को लेकर, तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। सभी सकाम कर्म करने वाले हैं मेरे ख्याल से अभी तक। तो मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अपना तो पता है शायद। मैं भी आपके साथ ही हूँ। बट सर ये भी तो आपने क्लियर किया ना कि जो जैसे कर रहा। गीतांजलि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। मैं यही कहना चाह रही थी, हमारी चुप्पी यही बताती है कि हम भी इसी कैटेगरी में हैं अभी। तो हमारी कोशिश मतलब जारी है। वो परम पिता परमात्मा बहन जी, आपकी आवाज जिसने दो है हमारी, तो जब एग्जैक्टली समझ आ जाएगी बात और मतलब हम इसको प्रैक्टिकली अपना लेंगे, तो मुझे लगता है चीजें और भी आसान हो जाएंगी। जैसे बहन वो जी, एक आज हम ईडीएम करा रहे थे बच्चों को, तो एक बड़ा अच्छा ईडीएम था, बैक फ्रॉम बेगर्स एंड यू विल नेवर बी रिच। तो जब तक हम गाँव की पूजा करते हैं, हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअली हमें मतलब जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, तो वो बिल्कुल आपकी बात पूरी नहीं सुनाई दी, बीच में कट गया। आज आवाज कट रही है गीतांजलि जी की। मुझे लगता है नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है शायद, हो इसीलिए मैं आउट हो गई थी अभी। अच्छा, जी सर। जी चलिए। सर, बस बता। जय थैंक यू श्री सर। कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। एक आपका भाई जल्दी राजानुगी थी, जल्दी हर एक को रहती है। यो किस तरह दूर होएगी जल्दी वाली कम? जल्दी तो छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, जल्दी तो हर एक नु है। ठीक है, राजा महात्मा को क्या भी मुझे जल्दी है आधे घंटे में, पर लोग तो यो ने तो चलो शुक्र है आधा घंटा कर दिया, वो तो
लोगों के मुंह में तो एक ही बात है, 2 मिनट। इसका भी मतलब ठीक है, इसका भी देखो कोई सोल्यूशन तो ये इसका मान दो। सोल्यूशन है आप भाव अपना निष्काम करो, आपको कभी जल्दी नहीं रहेगी। आप किसी के सेवा का भाव करो, आपको कभी जल्दी नहीं होगी। आप लोग कहानी के माध्यम से बताना पड़ेगा, दांत ठीक होंगे सारे। कहानी में कोई ना कोई ठोकर वाली बात होगी, फिर सारे शुद्ध हो जाएं। क्योंकि चलो। आज एक पढ़ा और भाई, अगर नरक और स्वर्ग ना होते शायद हम पूजे ना करते। अगर हम डर तो है नरक और स्वर्ग का जी, नरक और स्वर्ग करके नरक में ना जाना पड़े, परमात्मा की ओर लगे हुए हैं हम। अगर ये नरक और स्वर्ग ना हमारे दिमाग में होते, शायद हम पूजा की तरफ कम मतलब होते। ये बात आपकी 50% सही है, 50% गलत ठीक है। है। गलत क्यों है वो बता दो, अब सही तो ठीक है। हाँ। 50% गलत तो तो वैसे सही। होगी तो 100% ही, क्यों तो हमारी सारी बात नु कहते हैं गलत को भी बहुत अच्छा बहुत ठीक करे हो। ये बात जल्दी कही तो शब्द पूरी गलत है तो नहीं 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 नहीं, पूरी गलत नहीं हो सकती, अच्छा क्योंकि चलो। हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना, पूरी गलत क्यों नहीं है। वही बात आ गई कि जो वेदों का कुछ भाग कर्म कांड से प्रेरित है और कुछ भाग ज्ञान कांड से। तो ये जो डर है ना कि जो हम नरक में चले जाएंगे, ये तभी तक बना रहता है जब तक हम सकाम भाव में हैं। जब हम निष्काम भाव से जुड़ जाते हैं फिर ये डर खत्म हो जाता है। जब हम भगवान से जुड़ गए फिर डर खत्म। भगवान से जुड़ने का यही फायदा है कि आप अभय प्राप्त कर लेते हो, आपका भय जाता रहता है। तो ये एक अर्ली स्टेज पे जो जो सकाम व्यक्ति है, वो बुरे कर्म करने से तभी डरेगा अगर नरक का उसको डर होगा। तो ये भी जरूरी है। तो उस लाइन पे लाने के लिए इसीलिए मैंने कहा कि ये 50% सही है, 50% गलत है। तो सही इसलिए कि उस रास्ते पे लाने के लिए जरूरी है, पर जब आप उस रास्ते पे आ गए फिर ये बेकार हो गया आपके लिए। फिर स्वर्ग नरक का डर खत्म। फिर तो मनुष्य को जब मरने का ही डर नहीं रहा, फिर स्वर्ग नरक का क्या डर रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आधा गलत और आधा सही है। कभी कभी जब ऐसे दुविधा होती है ना ऐसी चीजों को लेके, तो फिर वो जो स्टोरी थी कि वो माँ अपने बेटे के नीचे, वो मुस्लिम था तो वो कहती थी कि आपको रोज पढ़ना ही है, नमाज पढ़नी है, तो उसके बाद आपको भगवान जी गुड़ देंगे। तो वो उसके मैट के नीचे थोड़ा गुड़ छुपा देती थी ताकि उसको थोड़ा सा बाद में मिले तो वो बैठना शुरू कर दे। तो वो चीज याद करके लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर ऐसे भी हम करते रहे लगाने के लिए किसी को, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में लगाने के लिए, तो उसमें भी कोई बिल्कुल बुराई नहीं है ना। वो सारी बात वही है कि किसी भी व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल कितना है। और इस लेवल पे जैसे भगवान जी ने 6th चैप्टर में कहा था कि यू नेवर गो बैकवर्ड। ठीक है ना। अब आप जैसे हम गीता जी से जुड़ चुके हैं, तो आप वापस जाके फिर उस बात की तरफ नहीं जाओगे कि मैं ये करना है जी, मुझे ये करना है, ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये ना, फिर ये चीजें आपके मन, ये डर आपके मन से खत्म हो जाता है। तो एक अर्ली स्टेज पे वो बातें ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती चली जाती है तो फिर ये चीजें आपके लिए मैटर करना बंद कर देती हैं। इन चीजों से आपको फिर डर लगना भी बंद हो जाता है कि ऐसा ना किया तो कहीं ऐसा ना हो। फिर वो सारी चीजें आपके मन से जाती रहती, फिर आपका मन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई मेरे को सिर्फ ईश्वर के ही बारे में सोचना है, उसको ही प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। फिर जहाँ ये बातें मन में आ जाती है ना, फिर बाकी चीजें इमेटेरियल हो जाती हैं।
बट सर बहुत बार ना ऐसे भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम सोच लेते हैं कि नहीं, हमने भगवान जी से मांगना नहीं है, लेकिन भगवान जी भी बड़े पता नहीं कैसे हैं कि जब तक हम मांगते नहीं ना, वो हमें देते भी नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो हमारे ऊपर ही डालना चाहते हैं कि तुमने मांगा था इसलिए मैंने दे दिया, मैं तो नहीं तुम्हें देना चाह रहा था बिल्कुल भी। देखो, बात सुनो, अपने दोष भगवान जी के मत डालो, समझ आई ना हाँ, बात? इतनी कहानी सुन के भी अगर आप यही कह रहे हो कि भगवान और होता तो ऐसे ही, जब एक बार मन से निकलता ना हे भगवान ऐसा कर दो, तो वो फटाफट हो जाता है, पहले हो ही नहीं रहा होता। इसका इसका मतलब ये है कि अभी आप देहात्म भाव से नहीं निकले। कहाँ निकले हैं सर? आपको लगता है हम निकल गए? निकलो ना, आप निकलोगे तभी तो मैं भी निकलूंगा। राणे जब तक आप सुना रहे हैं जदी तक है अध्यात्म भाग में जी, जब तक यो 1 घंटा आपका यो है बस अध्यात्म भाग, बाकी तो वो निष्काम है बस 3 घंटे उसी नहीं में चलो नहीं, थोड़ा बहुत। ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत बार हमारे दिमाग में ये चीजें आती हैं कि नहीं, हमें इससे अलग सा आना। हाँ, वो ठीक है कि हर समय नहीं रहता, हर समय तो हम देहात्म भाव में ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती है, हम बहुत जगह पर ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इस तरफ नहीं जाना है। और जैसे जैसे हमारे भाव सुदृढ़ होता जाएगा, तो देहात्म भाव हमारा कम होता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल ही नहीं करता जी, जब अध्यात्म भाग में थोड़ा बहुत चलता है ना, मतलब कोई भी मतलब गलत काम हो, गलत वो हो, मतलब दिल ही नहीं कर, दिल ही खत्म हो जाता है भाई। हाँ, मैं नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। और पड़ा, आप महसूस भी करते होंगे कि पड़ रहा है। बिल्कुल। ये है कि प्रोग्रेस ये स्लो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होती। ठीक है, अभी हमारी यात्रा भी ऐसी ही है, पर ऐसा भी नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम रोज एक नियम से आके रोज 6 बजे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। कुछ तो बात है जो हमें आकर्षित कर रही है। अगर हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा ना होती, कुछ हमें ऐसा ना लगता कि हमारे साथ कुछ हुआ है, तो हम रोज आके यहाँ पे 6 बजे नहीं बैठते, है ना? हमारे यहाँ पर आना ही, रोज जुड़ना ही इस बात का लक्षण है कि नहीं, वी आर प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड स्लोली। वो जो प्रोग्रेस की गति है वो कम ज्यादा हो सकती है, परंतु अवश्यम भावी गति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, और भगवान की जब कृपा होगी, और है ही वैसे तो भगवान की कृपा तो निरंतर बरसती है, तो देहात्म भाव भी छूट जाएगा, तो इंशाल्लाह होगा ऐसा। ऐसे अभी ना सर एक बच्चे के पेरेंट्स आए हुए थे, तो वो बच्चा थोड़ा स्लो है, उसके मार्क्स काफी कम थे लास्ट ईयर ना। तो अब इस बार उन्होंने मेरे पास भी भेजा, और खुद भी उसे लेके 7-7 8-8 घंटे बैठे रहे बेचारी मम्मा उनकी। और रिजल्ट तब भी मतलब पहले से थोड़ा सा ठीक आया, बट उतना अच्छा नहीं आया जितना बाकी बच्चों का था। तो आज वो कह रही थी कि मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई हूँ। फिर उसको अभी मैं उसको यही समझा के हटी हूँ, जबकि मैंने कहा आप ये देखो कि क्या बच्चा 50 से 55 पे आया कि नहीं, आप 50 से सीधा 90 पे क्यों उसको सोच रहे हो ले जाने के लिए। और वही बात हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट है कि हम सिर्फ ये देखें कि क्या पहले से हमारे अंदर थोड़ा सा भी चेंज आया है। हम सोच रहे हैं एकदम से हम संत बन जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, उसको तो टाइम लगेगा अभी। ये तो आप आने लग गए, 33 देख के बहुत खुश हो जाते जी सारे, भाई 33 आ गए, 100 मत 33 आ गए। ये 90 वाले का भी बुरा हाल है, 98 वाले का भी।
50 वाला तो अपना बोल के मस्त होना चाहिए था, 50 वाला तो बस ठीक है, बढ़िया है, 60 तक पहुंच जाएगा। देखो जी, मस्त या तो 50 वाला है या हाँ, 29 वाला है, बाकी सारे तो दुख ही है। 90-98 वाला तो टेंशन में है, वो तो सारा दिन किताबा मोल दिया भाई। चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं और कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलते हैं इसी समय। होप के आशु बहन जी का लिंक ठीक है। बार बार के इंटरप्शन से छुटकारा। आपसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी अब मेरे को इतना ज्यादा, बस मेरे को बेटा कर देता है तो मैं कर लेती हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी, सब हेल्प चाहिए होती है। कहीं नहीं, अटक आप जाती हूँ तो अटक ही जाती हूँ फिर उसमें ना। ये बंद कर दो रिकॉर्डिंग की, कर दी? मैं कर रही हूँ सर, ये मीटिंग भी बंद होने वाली है सर।